हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में नेस्टेड इफ एल्स की एक और यूटिलिटी की। हम बात करेंगे एक बेसिक मार्कशीट बनाने का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूज़र से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना है और आपको टोटल परसेंटेज और डिवीज़न कैलकुलेट करना है। कहीं ना कहीं नेस्टेड इफ एल्स का ही एक एप्लीकेशन है ये। और हम ये भी देखेंगे कि जब हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि कंडीशंस एलिमिनेट होती हैं। उसी पॉइंट को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी भी हो और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो देखते हैं दोस्तों क्या अप्रोच होगी। हमें इनपुट मार्क्स लेना है 5 सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, और टोटल परसेंटेज और डिवीज़न आपको कैलकुलेट करना है। डिवीज़न का थॉट क्या है, हम अगर ये देख लें कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो हम बोल देंगे पास इन फर्स्ट डिवीजन। परसेंटेज लेस देन 60 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो तो आप बोल दोगे सेकेंड डिवीजन, इसके बीच की रेंज को। परसेंटेज लेस देन 45 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगा तो आप बोल दोगे थर्ड डिवीजन। और परसेंटेज अगर लेस देन 33 है तो फिर आप सीधे मैसेज कर दोगे यहाँ पर फेल्ड। अभी ये इतना बेसिक इम्प्लीमेंटेशन अपन लोग चाह रहे हैं, थोड़ा और एडवांस जाएंगे तो हम लोग सप्लीमेंट्री और बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड कर पाएंगे, डिस्टिंक्शन को, सप्लीमेंट्री को। ये नेस्टेड की एक सिंपल अप्रोच है। टोटल कैलकुलेट करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो, फिर डिवीज़न पे आप ये चेक लगा लो परसेंटेज के बेसिस पे। मतलब आपको 2 स्टेप क्या लेनी है, एक तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है और दूसरा परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसके बाद का फ्लो ये होगा इफ एल्स के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, ये दो जो कंडीशन है इसको एक्चुअल लिखते हैं किसी ट्री के फॉर्म में हम। तो यहाँ पर ये देखो आप कि हम अगर परसेंटेज का चेक लगा रहे हैं तो ये हमारे पास ये चेक आ गया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो हम बोल देंगे फर्स्ट डिवीजन। समझना इफ एल्स की नेस्टिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इसका फॉल्स मतलब ही क्या हो गया, फॉल्स का मतलब हो गया कि वो लेस देन 60 है। तो फिर आपको अब सिर्फ क्या चेक करना है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। यहाँ देखो नेस्टिंग का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी आपकी एडिशनल, ये तो नेस्टिंग में हट गई फॉल्स में आते ही। अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर ये ट्रू है तो मैसेज कर देंगे हम सेकेंड डिवीजन, और ये अगर फॉल्स है तो फॉल्स का मतलब ही क्या हो गया कि लेस देन कितना है, ये 45 है। जब ये लेस देन 45 है तो नेक्स्ट जो चेक लगेगा वो सीधे लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 33। मतलब इसका फॉल्स मतलब इस चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिर्फ क्या बोलोगे, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब ये अगर ट्रू है तो सीधे हमने बोल दिया थर्ड डिवीजन है, और इसका फॉल्स मतलब अब सीधे कुछ चेक लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली आप मैसेज कर दोगे, क्योंकि इसका फॉल्स मतलब लेस देन क्या हो गया, 33 हो गया। तो फिर इस कंडीशन को भी चेक करना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप देखो, जैसे ही मैं नेस्टिंग इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये मैंने एग्जांपल से इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, ताकि आपको जब नेस्टेड इफ एल्स इम्प्लीमेंट करते हो तो ये जो दो कंडीशन साथ में दी थी कॉम्बिनेशन के साथ में, इसको लेके आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है आप देखो एक एक कंडीशन रिड्यूस होती जाती है, और इसके बेसिस पर आप पूरा इफ एल्स इम्प्लीमेंट कर दो। देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, इसी को ध्यान में रख के यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दिया। स्टार्ट, इनपुट ले लिया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए यूज़र से हमने। अभी तो हमने कमांड लाइन देखा तो कमांड लाइन से डेटा ले लेंगे वही ARGS के फॉर्मेट में। डेटा आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला जरूरी काम क्या है, टोटल निकाल लो।
फ्लो चार्ट में हमने टोटल निकाल ली, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, टोटल निकाल ली हमने पहले। टोटल आने के बाद क्या करोगे आप, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। ये टोटल अपॉन 500 इंटू 100, तो लिख दिया सीधे टोटल अपॉन 5। उसके बाद चाहो तो दोनों को प्रिंट कर दो। और टोटल परसेंटेज तो आपको शो करना ही है साथ में। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक लगा लें। यहाँ पर पहला चेक क्या था, ट्री में हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। देखो आप ट्री को, जो पार्ट फिनिश हो रहा है उसको राइट में ले जाओ, जो कंटिन्यू उसको नीचे ले जाना है अपने को। तो यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट फिनिश हो रहा है देखो लगातार, तो ट्रू को अपन राइट में लेके जाओ, बाकी को आप कंटिन्यू कर दो। तो पहला चेक लगा लिया, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसके ट्रू होने पर हमने मैसेज कर दिया पास इन फर्स्ट डिवीजन, और इसके फॉल्स में अभी मैंने कनेक्टर लगा दिया ए यहाँ पर, और एक कनेक्टर यहाँ लगा दिया बी। इसी को फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ मैं। तो ये उसका तरीका है काम करने का। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए कनेक्टर को आगे बढ़ाया, यहाँ से हम लोग बी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब इसमें भी क्या देखा हमने, जो पार्ट फिनिश हो रहा हो उसको राइट में, जो कंटिन्यू उसको डाउन लाइन में लाना है अपने को। तो ये ट्रू में हम लोग राइट में ले गए, मैसेज कर दिया हमने पास इन सेकेंड डिवीजन। इसका फॉल्स मतलब क्या हो गया, और इसका फॉल्स मतलब 45 से लेस देन तो है ही। 33 का चेक लगा लो। ये फ्लो चार्ट बनाते चलना मेरे साथ में। तो ये मैसेज हो जाएगा पास इन थर्ड डिवीजन, और इसका फॉल्स मतलब सीधे मैसेज कर दिया अब चेक लगाए बिना, फेल्ड। तो ये एक इफ एल्स की कनेक्टिविटी हो गई यहाँ पर। और ये जो बी की कनेक्टिविटी थी आपकी ये आ गई, और स्टॉप, ये बी कनेक्ट हो गया उससे। तो एक के बाद एक क्लोजिंग कर दी आपने यहाँ पर 1 बाय 1। तो ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। इस फ्लो चार्ट को देख के आपको कोड लिखना है पूरा जावा में। यहाँ पर दोस्तों फ्लो चार्ट पे अगर हमने प्रॉपर काम किया तो हमारी प्रोग्रामिंग जो लॉजिक फाउंडेशन है ये बड़ी स्ट्रांग बनेगी। आप एक एक पेपर वर्क करो साथ में, यहाँ पर जितना पेपर वर्क करेंगे उतना आसान है। किसी भी प्रॉब्लम में उसको एनालाइज करना, उसको डिज़ाइन करना, ये बड़ी चीज़ है। कोडिंग सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर। तो ये जब प्रैक्टिस डेवलप करोगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो क्या करेंगे हम, देखो ये हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी और इंग्लिश। ARGA 0 1 2 3 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इंट टोटल। तो ये आ जाएगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। और क्या ले लिया आपने, डबल। परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिवाइड बाय 5.0। अरे एक फ्लोट ले लिया हमने यहाँ पर, फ्लोटिंग वैल्यू डबल वैल्यू। तो इससे क्या होगा, इंटीजर अपॉन, अरे अपॉन 500 इंटू 100 लिखोगे आप
तो उसको हमने प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया, प्रिंट कर दोगे आप। हमने मैसेज कर दिया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, और प्लस करके क्या प्रिंट कर दिया आपने, टोटल। और साथ में हमने दे दिया परसेंटेज। अभी कैलकुलेट नहीं करा अभी हमने, और यहां हम प्रिंट कर देंगे किसको, परसेंटेज को। सॉरी, दोनों हैं अभी हमारे पास। टोटल कैलकुलेट करा, प्रिंट कर दिया, परसेंटेज कैलकुलेट करा और प्रिंट कर दिया। इन दोनों की प्रिंटिंग के बाद अब क्या स्टेप है हमारी, अरे आपने देखा होगा क्या करते हो अब आप, यहाँ पर टोटल परसेंटेज आ गई, हमने दोनों को प्रिंट कर दिया। अब हम डिसीजन मेकिंग आ गई, एक के बाद इफ एल्स वाली बात आ गई यहाँ पर। तो लिखोगे कैसे इसको, देखो अब यहाँ नेस्टेड का रोल है, समझते जाओ। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो क्या कर दोगे आप, एस आउट पास इन फर्स्ट डिवीजन। इसको कॉपी करके रख लिया हमने। अब इसका एल्स मतलब क्या हो गया, फिर बिगिन। अच्छा, नेस्टिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, देखना आप। ये पहले वाला जो कंडीशन हमारी, देखो इसको, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर ट्रू है तो हमने मैसेज कर दिया पास इन फर्स्ट डिवीजन। और क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इस सिस्टम वाले अलाइनमेंट से लिखेंगे वापस से, इफ क्या आ जाएगा, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और इसको आगे जाके लिख दो और हमने मैसेज कर दिया पास इन सेकेंड डिवीजन। और इसका एल्स 45 के एल्स में फिर बिगिन। ये ब्लॉकिंग करते आना चाहिए आपको यहाँ पर। और अब हम इसके इंडेंटेशन से लगा दें एक और इफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो ये मैसेज कर दिया पास इन थर्ड डिवीजन। और इसका एल्स क्या हो गया, और इसमें हमने मैसेज कर दिया फेल्ड। ये हमारी बेसिक अप्रोच हो गई। इंडेंटेशन को देखो आप, ये इस इफ एल्स का इंडेंटेशन दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये वाला, इसकी क्लोजिंग, फिर इसकी क्लोजिंग, और फिर आपको कंटिन्यू समझ में आ रही होगी बात किस तरह से काम करना है हमको। तो ये नेस्टिंग और ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है काम करने के लिए पूरा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया बेसिक मार्कशीट के लिए। रन कर लेते कमांड प्रॉम्प्ट से जाके इसको अपन। जावा सी हमने दे दिया मार्क्स डॉट जावा, कंपाइल हो गया कोड। फिर हमने दे दिया जावा मार्क्स, मार्क्स हमने दे दिए हैं 66, 77, 88, 57, 68। क्या आ गया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 356, परसेंटेज 71.2, पास इन फर्स्ट डिवीजन। हर तरह की सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पर, आप देखोगे। टोटल मार्क्स आ गए, पास इन फर्स्ट डिवीजन। तो ये एक्चुअल पिछली बार वाली मार्क्स ले लिए हमने यहाँ पर। थोड़े टिपिकल टाइप के नंबर ले लिए। तो ये 2754.6 पास इन सेकेंड डिवीजन। और इनऑल अगर मार्क्स कम आ रहा है, अभी इसमें हमने डिवीज़न वगैरह का ऐसा चेक नहीं लगाया पूरा,
सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो सारे चेक आप। तो ये आ गया 38.8, पास इन थर्ड डिवीजन। फेल वाला केस भी होगा। बाकी अभी हमने क्या इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज नहीं लगाया है। 2 सब्जेक्ट में 90 दिए, बाकी में कम आ रहे हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। इंडिविजुअल के लिए हम जब थोड़े से ऑपरेटर और पढ़ेंगे, जब लॉजिकल ऑपरेटर की स्टडी करेंगे तो फिर ये सब काम भी कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे इफ एल्स हमको लगाना है नेस्टेड फॉर्म में। फ्लो चार्ट के बेसिस पे पूरा काम होना चाहिए, और फ्लो चार्ट के पहले आपको ये ट्री स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए पूरा, कि हमने ट्री कैसे इम्प्लीमेंट किया था। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।